अस्पतालों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में एक सवाल ये भी है कि पेट में गैस क्यों होती है। बहुत सारे मरीज जब हमारे पास आते हैं उनको रेगुलर पेट में गैस की शिकायत होती है और वो बार बार इस चीज़ को पूछ रहे होते हैं कि पेट में गैस क्यों होती है और इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं और इसका घरेलू तरीका इलाज क्या है, क्योंकि डेफिनेटली एंटासिड और मैदे की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ, सिरप खा खा के पी पी के पेशेंट्स थके होते हैं। तो मैंने सोचा मैं इस पे एक मुख्तसर और बेहतरीन सी आपको टिप दे देता हूँ और एक कंप्लीट वीडियो, ये एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो है। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि गैस होती क्यों है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि गैस क्यों होती है आप इसका इलाज नहीं कर सकते। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसका आसान हल क्या है और घरेलू हल आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गैस होती क्यों है। जो खाना हम खाते हैं इसे गलाने के लिए, इसे हजम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे एसिड रख दिया है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हम जैसे ही खाना खाते हैं ये हमारे मैदे में जाता है, वहां से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है इस खाने को हजम करने का, इस खाने को डाइजेस्ट करने का। तो डेफिनेटली वो एसिड के थ्रू ही होता है। लेकिन ये एसिड अगर किसी भी वजह से ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, ज्यादा बनने लग जाए, तो ये हमें तेजाबियत करवाता है, ब्लोटिंग करवाता है, गैस होती है और पेट में गैस की शिकायत। क्योंकि देखें ना, एसिड जब बढ़ेगा तो वो अपना कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करेगा। तो इस एसिड के बढ़ जाने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से हमारे पेट में गैस होना शुरू हो जाती है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि एसिड बढ़ता ही क्यों है। वो डेफिनेटली उसके कसूरवार भी हम हैं। हमारी बैड डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो एसिड को इंक्रीज करने की सबसे बड़ी रीजन है। स्पाइसी फूड खाना, जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर चीज़ें एक्सेसिव यूज़ कर लेना, हमारी डाइट की रूटीन ठीक ना होना, बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना, या फिर पिज़्ज़े, बर्गर, इस तरह की चीज़, पराठे, इस तरह की चीज़ें खा लेना, तो ये डेफिनेटली जाके रिफाइंड चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं। बहुत ज़्यादा हम जो करते हैं नशा करना, खाली पेट चाय पी लेना, स्मोकिंग कर लेना, सिगरेट पी लेना, तो ये बहुत सारी रीजंस होती हैं जो हमारे पेट में एसिड जो है वो प्रोड्यूस करने का, जो गैस बनाने का अमल है उसको तेज करती हैं और उसकी रीजन बनती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका घरेलू इलाज क्या है, क्योंकि एंटासिड खा खा के, गैस के सिरप पी पी के मरीजों की बस हुई होती है। तो मैं आपको एक दो बेहतरीन घरेलू टिप दे देता हूं। आप अपने घर में कर लिया करें, आपको हमारे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अस्पतालों में जाके महंगी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बेसिक चीज है जो हर घर में दस्तयाब हो सकती है, वो है अजवाइन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक बेहतरीन चीज अल्लाह ताला ने पैदा कर दी। आप कुछ भी ना करें, 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन लें, उसे तवे पे हल्का सा भून लें और उसमें, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, अगर आपको नमक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा काला नमक उसमें मिक्स कर लें। और इसको मिक्स करने के बाद आप सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर अजवाइन और काला नमक मिक्स करके हल्का सा इसको तवे पे पका के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गैस फौरी तौर पे खारिज हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है जी, बहुत सस्ती, पुदीना। पुदीना नेचुरली डाइजेशन के लिए अक्सीर जैसी चीज है, ये नेचुरल डाइजेशन है। आप पुदीना लें, इसकी चटनी बनाएं, इसके पत्ते पीस के चटनी बना लें, और वो भी अगर आप थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गैस खारिज करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। आप पुदीना और अजवाइन दोनों भी ले सकते हैं, हल्का सा काला नमक भी डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें इंतहाई सस्ती हैं और हर घर में दस्तयाब हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने स्पाइसी फूड, जंक फूड और बैड हैबिट्स जो हैं ये नहीं करनी। और कभी भी, ये मैं 3-4 व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि सुबह खाली पेट आपने चाय नहीं पीनी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। इस किस्म का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।